ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 में वर्णित ध्यान योग की यात्रा करते करते अब हम लोग लगभग पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ध्यान योग की इस यात्रा में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी को सुना। भगवान वासुदेव नंदन तो देखिए स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म है। निम्बारकाचार्य महाराज ने कहा, सर्व भिन्नो भिन्नो भगवान वासुदेवो विश्वात्मैव जिज्ञासा विषयः। वे ही जिज्ञासा का विषय हैं, क्योंकि ब्रह्म जीव और जड़ से यानी कि चेतन और अचेतन से अत्यंत पृथक है, अलग है, भिन्न है, पर साथ ही वह अपृथक भी है, अभिन्न भी है, कण कण में है, जड़ चेतन में है। कहने का अर्थ उसी को पाना है, भगवान को ही पाना है, परमात्मा को ही पाना है और परमात्मा के सहारे, उसी के सहारे उसको पाना है। तो जब हम लोग योग की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जुड़ना, यानी परमात्मा से जुड़ना और परमात्मा को परमात्मा के सहारे ही पाना है। और परमात्मा भिन्न भी है हमसे और अभिन्न भी है। सर्व भिन्नो भिन्नो भगवान वासुदेवो, तो यह एक रहस्य हुआ और इस रहस्य को समझना ध्यान है। दूसरी तरफ हम लोग हैं, हम लोग यानी कि जीव, हमारा सृजनकर्ता परमात्मा है, अनंत है और उसकी सृजनात्मकता भी अनंत है। आज तक उसने कभी अपने सृजन को दोहराया नहीं है, यानी कि हमारे जैसा कोई नहीं है, कभी न पहले कभी न बाद। तो हम इस मायने में उसकी अमूल्य कृति हैं, क्योंकि वह फिर से हम जैसा मुझ जैसा नहीं बनाएगा। वह मुझसे भिन्न है और अभिन्न है, सब जगह है पर दिखता कहीं नहीं, और अगर दिख गया, जब दिखता है तो पहचानना मुश्किल। भगवान योगेश्वर अर्जुन के सारथी थे, पर अर्जुन ही कहाँ पहचान पाए। वह तो भगवान की महती कृपा, विशेष कृपा हुई, तब जाकर अर्जुन को दिव्य दर्शन मिला। तो कहने का अर्थ हुआ कि जिस योग मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण ने बताया, और जिसको इस मार्ग से पाना है, यह एक असाधारण यात्रा है, क्योंकि साधन और साध्य, ध्यान दीजिए, साधन और साध्य दोनों ही एक हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, क्योंकि परमात्मा के रहस्यों को पाना है, अज्ञेय को जानना है। और यह मार्ग ऐसा है कि इसमें गुरु के अतिरिक्त, हरि कृपा के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। एक बोध होता है जरूर, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। इस खोज में अगर खुद को खोना पड़ा, अगर हम खो जाते हैं, तो उसके मिलन की संभावना बढ़ जाती है, या फिर कहिए कि उसके मिलन की यह शर्त ही है कि व्यक्ति जो है स्वयं को खो दे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो और अर्जुन जिस योग भ्रष्ट साधक की बात पूछते हैं, उससे यही चूक हो गई। क्या चूक हो गई? उसने खोने की कला नहीं सीखी, वह अपने को खो नहीं पाया,
उसने यात्रा तो बहुत की पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। उसकी यात्रा अकेले की थी, अकेलेपन का विसर्जन नहीं कर पाया। तो स्वाभाविक है कि यह प्रश्न उठता है कि ऐसा योग भ्रष्ट पथिक, असफल योगी क्या कभी पूर्ण योग तक पहुंच पाएगा? और यही मूलतः अर्जुन जी का प्रश्न है, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो आइए पहले आज के तीनों श्लोकों का पाठ कर लें। श्लोक संख्या 43, 44 एवं 45 पढ़ लें। फिर इन्हीं विषयों पर श्लोक के माध्यम से हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्ध कुरु नंदन। यहाँ इस पद में एक शब्द आया बुद्धि संयोगम। वैसे तो मानव जीवन की देखिए मूल समस्या, सभी दुखों का मूल कहा गया कि कब कहा गया कि अगर देह में एकत्व बुद्धि आ जाए, यानी कि मैं ही देह हूं, आत्मा का ख्याल न रखे, संयोग में ममत्व बुद्धि आ जाए कि यह मेरा है, स्वयं से होते हुए कार्य में कर्तापन आ जाए, कृतित्व का बोध हो जाए, कृतित्व बुद्धि का आ जाए, और भोगों में सुख बुद्धि आ जाए, तो ये दुख के कारण बताए गए हैं। पर जब बुद्धि परम तत्व से जुड़ जाए तो उसे हम बुद्धि संयोगम कहेंगे, यानी कि उसका पूर्ण योग हो गया। और इसे आप चेतना की जागृति भी कहें कि चेतना इतना ऊर्ध्वगामी हो गया कि परमात्मा साक्षात्कार करने में सफल हो गया। तो जागृति यानी बुद्धि सजग हो, ऊर्ध्वमुखी हो, और बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। इससे एक बड़ी बात यह बनी कि जब भ्रष्ट योगी हरि कृपा से एक दुर्लभ गति को प्राप्त करता है, किसी योगी के घर पुनर्जन्म मिलता है, तो पौर्वदेहिकम उसके पुराने देह में प्राप्त चेतना का इस जन्म में क्षय नहीं होता, बल्कि अब वह आगे की यात्रा शुरू करता है, आगे की ओर अग्रसर होता है। उसकी यात्रा शून्य से शुरू नहीं होती, बल्कि पूर्व में जो उसका प्राप्तांक था उससे वह आगे की ओर बढ़ता है। यतते च ततो भूय संसिद्ध कुरु नंदन। अब वह पुनः सिद्धि का प्रयास करता है। ज्ञानश्री गीता में ऐसे साधकों के लिए कहा गया कि जैसे सूर्योदय होने से पूर्व उसका प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसे ही इन साधकों के, यानी कि योग भ्रष्ट साधक जब पुनर्जन्म लेकर किसी योगी के घर में जन्म लेता है तो उसे पौढ़ा अवस्था से पूर्व ही सर्वज्ञता का बोध हो जाता है, उसे सर्वज्ञता वर्ण कर लेती है। समस्त विद्याएं वह बहुत ही कम आयु में प्राप्त कर लेता है, वह मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इससे एक बात की पुष्टि हुई कि प्रयास और योगाभ्यास, यानी प्रयास और अभ्यास कभी जो है व्यर्थ नहीं जाता। श्लोक संख्या 44 में गीता वाणी है, पूर्वाभ्यासेन तनैव हीयते यो सोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। आपने गत अंक में सुना था कि शुचिनाम श्रीमंताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, यानी कि आत्म साक्षात्कार से वंचित योगी पुण्य कृताम लोकानिषित्वा, पुण्य कर्म करने वाले के लोक में अनेकों वर्ष रहने के पश्चात, निवास के पश्चात किसी सदाचारी पवित्र आत्मा के कुल में या तो जन्म लेता है या किसी श्रीमंत के यहाँ जन्म लेता है। तो ऐसे साधकों के लिए कहा गया कि ऐसे योगी, ऐसे असफल योगी
इस नए जन्म में पूर्वाभ्यासेन तनेव, यानी कि पूर्वाभ्यास की वजह से साधक योग मार्ग की ओर आकर्षित होता है। वह स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में इसका अभ्यास किया है। उसका सहज स्वभाव ही उसे इस मार्ग की ओर बढ़ा देता है। तो ऐसा योगी इस बार शब्द ब्रह्माति वर्तते, यानी कि शब्द ब्रह्म को शास्त्रीय अनुष्ठानों से आगे की ओर बढ़ जाता है। यज्ञ तप होम से परे वह ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ एक देखिए सूक्ष्म संकेत भी मिला कि वह योगी सफल क्यों नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि वह शब्द ब्रह्म के आगे नहीं जा पाया था। वह शब्द ब्रह्म को जीवन में उतार नहीं पाया था। मैंने कबीर पंथियों का एक भजन बहुत पहले सुनाया था आप लोगों को, आज उसकी फिर से याद आ गई। तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, राम नहीं तू बन पाएगा, राम नहीं तू बन पाएगा, राम नहीं तू बन पाएगा, क्यों फिरता बन वास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी। तो राम बनना आसान नहीं है। शब्दों का दास होना एक अलग बात है। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। देखिए, राम की कथा सुन लेना, भावुक हो जाना अलग बात है, हृदय निर्मल हो जाना अलग बात है, पर राम बनने के लिए शौर्य, पराक्रम, सहनशीलता, धर्म धुरंता, उदासीनता सब कुछ चाहिए। एक प्रामाणिक आचरण चाहिए। तो बाहर की पोशाक बदल लेने से कोई राम नहीं बन सकता। तो ऐसे बुद्धिजीवियों को भ्रम हो जाता है कि शब्द ब्रह्म हम जान गए, यानी कि सब कुछ जान गए। ध्यान रखें कि जानना और उस चीज को जीना दोनों अलग बातें हैं। जैसे आज सुबह 5 बजे सबको 5 बजे उठ जाना चाहिए। अब ये जानने से क्या लाभ अगर व्यक्ति सुबह 5 बजे उठे नहीं। तो भगवान की वाणी है कि असफल योगी फिर जन्म लेगा, फिर से वह आगे बढ़ेगा, अन्य जीवों से बेहतर है क्योंकि उसने कुछ कदम चलने का साहस उठाया। उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाएगा। साधु संत योगी तब तक निर्मल नहीं हो जाता, तब तक उसे जन्म लेना पड़ेगा, और जब वह सफल होगा तब शब्द ब्रह्म से पार उसको जाना पड़ेगा। वह तब तक निर्मल होता जाएगा जब तक कि वह परमात्मा के योग्य नहीं हो जाता। भक्त ध्रुवदास जी की वाणी है, बल्कि यूं कहें कि चेतावनी है कि या तो निर्मल हो जाओ या फिर बिना अग्नि के जलने के लिए तैयार रहो। रे मन चंचल तज विषय ढरो भजन की ओर, रे मन चंचल तज विषय ढरो भजन की ओर, छाड़ी कुमति अब सुमति गही भजले नवल किशोर, रे मन कबहू जाई जिन भूली विषय मन रंग, मन मत ठग भारत तहाँ लिए बहुत ठग संग,
मत्सर क्रोध भरो रहे अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबै करे महामूढ़ अज्ञान। तो आज देखिए यही तो हो रहा है कि बिनु पावक बिना अग्नि के सभी जल रहे हैं, सबका हृदय जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कुमति है, विषय भोग है। बाबा रामदेव का योग भी करते हैं तो इसलिए नहीं कि उस परम से जुड़ जाएं, बल्कि शरीर जो है और स्वस्थ हो जाए, पुष्ट हो जाए, ताकि थोड़ा सा पूड़ी कचौड़ी और खा लें, मनमानी आचरण कर लें। तो बहुत कठिन है विषय भोगों को छोड़ना। और भगवान का देखिए वचन है कि अंत में चाहे योग भ्रष्ट योगी जिस मार्ग से जाए, पुनर्जन्म पाए, उसका मंगल ही मंगल होगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब उस साधक की चर्चा की जाए जो अपनी साधना से इसी जन्म में सफल हो गया। तो श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे योगियों के बारे में कहा गया कि प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संश्रुद्ध किलबिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गति। ऐसा योगी कठिन अभ्यास से प्रयास करते हुए, सभी पापों का नाश करते हुए, शुद्ध होकर, अनेक जन्मों को पार करते हुए आत्म सिद्धि के दरवाजे पर पहुंच जाता है। देखिए कितना बढ़िया विशेषण दिया गया, वह याति पराम गति, यानी कि जो सर्वोच्च गति है, जो सर्वोच्च गंतव्य है, उसको वह प्राप्त करता है, यानी ईश्वर से वह साक्षात्कार करने में सफल होता है, और वही योगी है। तो इन तीनों श्लोकों में आप देखिए एक बड़ा आश्वासन यह था कि आपका प्रयास और अभ्यास निरर्थक नहीं होने वाला है। हमारे कर्म अच्छे हों बुरे हों, इस जन्म के साथ नष्ट नहीं होंगे। सकाम कर्म फल देता है। पूर्ण या पाप जैसा कर्म बने, फल तो देखिए अवश्य मिलना है। और इस जन्म का क्रियामाण अगले जन्म का प्रारब्ध है, भाग्य है। तो फल से बचने का कोई उपाय नहीं है, यानी कि नियंत्रण सिर्फ आप क्रियाओं पर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ निष्काम कर्म मुक्ति प्रदान करता है। योगी ईश्वरोन्मुखी होता है, वह ईश्वर से प्रेम करता है। उसका प्रेम प्राप्त कर लेने पर न वह कुछ चाहता है, न चिंता करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है, न ही वह भोगों में उत्साही होता है। तो परमात्मा की खोज में खुद को खो देने का मतलब यही होता है कि स्वयं की कोई चाह न रह जाए। अवश्य शरीर रहेगा, क्रियाएं कुछ जीवन यापन की चलती रहेंगी, पर भीतर से वह परिवर्तित हो जाता है। वह जो भी करता है आनंद के साथ। क्यों? क्योंकि अब उसे न कुछ पाना है न कुछ खोना है। उसका चित्त विषयों की ओर जाता नहीं, उसे यह भी नहीं पता होता है कि मोह क्या है। तो देखिए विषय, एक चीज समझ लीजिए कि सुख दुख क्या है। विषय और इंद्रियों के संयोग से सुख अथवा दुख होता है, यानी कि दो तत्व होने चाहिए, एक विषय और उसको भोगने वाला, उसको जानने वाला इंद्रिय। इस संसार में विषय भी नाशवान है और इंद्रियां भी हैं। यह शरीर भी मरेगा और ये जो भोग्य पदार्थ हैं वो भी मरेंगे, नष्ट होंगे। तो न तो सुख न ही दुख टिकाऊ है। नित्य क्या है? ब्रह्म है, कि श्री कृष्ण है। तो अगर विषय हमारा ब्रह्म हो जाए तो फिर आनंद की वर्षा होगी, और योगी यही आनंद प्राप्त करता है, यही परमानंद प्राप्त करता है। अगर इस मार्ग में वो असफल भी हो जाता है तो भगवान उसे संभाल लेते हैं। योगी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने गाई, क्योंकि योगी परमात्मा के सबसे निकट होता है, उसका दुलारा होता है, वह अनन्य प्रेमी होता है। और भगवान की वाणी है, तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मुझे निरंतर भजता है
उसकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ भी उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो अब समय हो गया, आज इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।